अगर कोई व्यक्ति आपकी चुगली नहीं करता, कोई निंदा नहीं करता, तो आप बहुत अनलकी इंसान हो। लेकिन अगर आपकी कोई चुगली कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तो आप बहुत लकी इंसान हो। रामचरितमानस में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अगर आपकी चुगली कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई आपसे जल रहा है, तो आपके पापों को नष्ट कर रहा है और अपने पुण्य कर्म आपकी नसीब में डाल रहा है। लेकिन अगर कोई आपकी चुगली नहीं कर रहा है, निंदा नहीं कर रहा है, उल्टा आप अगर किसी की चुगली और निंदा कर रहे हो, तो आप अपने पुण्य कर्मों को नष्ट कर रहे हो और पाप कर्म बढ़ाते जा रहे हो। किसी के पाप कर्मों को अपनी तरफ खींच रहे हो। अगर कोई बोले कि मैं तो चुगली नहीं करता जी, मैं तो निंदा नहीं करता, लोग आकर मेरे पास बैठते हैं और चुगली और निंदा करते हैं, इसमें मैं क्या करूं? तो आपको वहां से उठकर चले जाना है। क्योंकि अगर कोई चुगली और निंदा अगर सुनते हो, बात आपके दिमाग में जाती है और आप हाँ जी करते रहते हो, तो वो भी उसका एक हिस्सा ही है। आप भी पाप का भागीदार ही बनते हो। इसलिए आपको ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रहना है जहाँ चुगली या निंदा हो रही हो। और बात सिर्फ पुण्य और पाप की नहीं है, आपका समय भी खराब करता है। जैसे अगर आप मान के चलो, आधा घंटा 1 घंटा कोई भजन कीर्तन कर लो, तो दिन भर जो भजन आप 1-2 बार सुन लो, वो भजन दिन भर आपके दिमाग में रहेगा। कोई काम भी कर रहे हो, तो वो भजन आपके दिमाग में चलता रहता है। लेकिन अगर वैसे ही अगर आधा घंटा, चुगली क्या होती है, आधा घंटा करने बैठोगे ना, तो 2 घंटा कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इतना मजा आएगा। और फिर वही बात आपके दिमाग में चलते रहती है। और इन सब चीजों से क्या होता है, आप दूसरों की बुरी बातें सुनोगे कि बहन, मेरी बहू तो है ना, एक नंबर की कामचोर, एक नंबर की निकम्मी है, ऐसा वैसा, उसकी चुगली कर ली। उसके बाद में पड़ोसन ने उसकी बात सुन ली, हाँ बहन ऐसी ठीक है, ऐसा वैसा। अब उसकी बहू बेशक अच्छी होगी, लेकिन फिर उसके दिमाग में भर जाएगी बात कि बहुएं तो ऐसी ही होती हैं। फिर अच्छी बहू में भी क्या होगा, उसे बुरी चीजें नजर आएंगी, बेमतलब की बुराइयां नजर आने लगेगी। हो गया, उसका तो घर खराब भी कर दिया उसने अपना। उल्टा उसकी बात सुनकर क्या हुआ, आपका भी घर खराब हो रहा है। दूसरों की बातें सुनकर सिर्फ हाँ मिलाने से नहीं होता। एक तो बुरे कर्म बन रहे हैं, पाप बन रहा है, और दूसरी बात यह है कि आप अपने दिमाग में वो बातें भरते हो और वही चीजें आपको फिर नजर भी आती है। अगर आप अच्छी चीजें सुनते हो तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है, लेकिन अगर आपको बुरी चीज सुनते हो तो आपको पूरी दुनिया बुरी लगने लगती है। जैसे कि आप सुनो कि भूत होता है, भूत की कहानियां देखो, 1 घंटा आप रात को भूत की कहानी देखो, आपको सारी रात भूत नजर आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ चुका है। वैसे ही जैसे आप बुरा सुनते हो, तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। कीर्तन सुनो तो दिन भर राम नजर आएंगे, लेकिन अगर चुगली करोगे तो दिन भर सब लोग बुरे ही नजर आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो हमेशा अच्छी चीज सुननी है, क्योंकि आपका सुनना देखना आपके दिमाग पर और दिमाग से आपकी लाइफ पर काम करता है। जैसे कि आप किसी चीज को, भूत को देखते नहीं हो, भूत होता भी नहीं है, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन फिल्मों में जैसे देखते हो, तो आपको सारी रात भूत नजर आने लगते हैं। वॉशरूम जाओगे तो पर्दे हिलने लगेंगे, हवाएं चलने लगेंगी, दरवाजों की आवाज आने लगेंगी, बेमतलब के ख्याली पुलाव बनने लगते हैं। वैसे ही दूसरों की बुरी बातें बनने सुनने से अपने घर में बुराइयां आती हैं, कलेश आता है। इसलिए आपको दूसरों की बातें नहीं सुननी है, आपको अच्छी बातें सुननी है। जब आप भजन कीर्तन सुनते हो तो क्या करते हो, घड़ी देखने लगते हो कि कब खत्म होगा यार। लेकिन जब इंसान चुगली करने बैठता है, तो भाई आधा घंटा का 2 घंटा कब बीत जाता है ना, पता भी नहीं चलता। बुरे कर्म में बहुत मजा आता है, लेकिन आपको अच्छे कर्म करने हैं। क्योंकि बुरे कर्म में मजा बेशक अच्छा है, लेकिन उसका परिणाम हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन अच्छे कर्म करने में भले ही थोड़ा कष्ट हो, लेकिन उसका परिणाम बहुत बढ़िया होता है। थैंक यू सो मच।